My name is Inside AKY. I'm the writer and director of The Situation. हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दीपिका और वैसे मुझे इनसाइड केडी कहते हैं एंड मैं इस द सिचुएशन की डायरेक्टर हूँ। मेरा नाम मनवीर तालीवाला है और मैं हूँ सिचुएशन शॉर्ट फिल्म का डीओपी। सो सिचुएशन शॉर्ट फिल्म का जो आइडिया था वो स्टार्ट हुआ एक छोटी सी टीम मीटिंग से, जहाँ पे हम कुछ एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट करना चाहते थे। तो हम यही सोच रहे थे कि हम क्या बना सकते हैं। सो जो हमारे डीओपी हैं मनवीर धालीवाल, उन्होंने एक आइडिया सजेस्ट किया कि मान लीजिए अगर एलियंस या फिर कोई भी सुपरनेचुरल फोर्स अर्थ के ऊपर आती है तो उससे क्या होगा और कैसा एनवायरनमेंट हो जाएगा, कैसी सिचुएशन बन जाएगी, उसके ऊपर हम कुछ क्रिएट कर सकते हैं। सो सिचुएशन लिखते हुए मैंने ये सोचा कि अगर ऐसी कोई चीज़ होती है या फिर इस तरह की कंडीशंस बनते हैं, सो जो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि दो लोग हैं जो होमलेस हैं, एक पर्सन गवर्नमेंट ऑफिसर है, एक लड़की है जो कि अभी कॉलेज में है, एंड एक रिपोर्टर है जो इन सब का इंटरव्यू लेता है। सो जब ये कहानी रेडी हो गई, जब मैंने इसको लिख लिया तो मैंने इसको आके टीम को सुनाया एंड एवरीबॉडी वाज वेरी एक्साइटेड। अखिल ने मुझे ये कहानी सुनाई एंड मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी। इसके पीछे दो रीज़न थे। फर्स्ट, मैं हमेशा साईफाई में इंटरेस्टेड होती हूँ, जो इसमें एक पोर्शन था, लास्ट पोर्शन था एंड वो सस्पेंस था। एंड सेकेंडली थ्रिलर है इसके अंदर, जो लोगों का इमोशंस है इसके अंदर, वो दोनों चीज़ें इसमें थी। सो हम दोनों डायरेक्टर्स का एक ही विजन था कि हम लोग ये एक ह्यूमन स्टोरी है तो उसको एक ह्यूमन स्टोरी की तरह दिखाना चाहते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो टीम है उसमें बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। एक क्रू मीटिंग हमने सबसे पहले रखी ताकि हम प्रिपेयर कर सकें। हर डिपार्टमेंट ने अपना एक जो इनपुट है उसके रिगार्डिंग डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हम कहाँ शूट करने वाले, लोकेशंस और क्या ड्रेसेस और किस तरह की लुक हम रखने वाले एक्टर्स की, कौन एक्टर्स होंगे उसके रिलेटेड हमने डिस्कस किया। किस तरह की कलर थीम हम रखने वाले, किस तरह की लाइटिंग हम रखने वाले हैं, किस तरह का साउंड डिजाइन हम करने वाले हैं, एडिट में हम क्या करने वाले हैं, उस सब के रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया। एंड हमने उन्हें वो फाइनल स्क्रिप्ट सुनाई ताकि हम सब सेम पेज पे आ सकें। जैसे कि जो हमारे डीओपी हैं, सिनेमेटोग्राफर हैं मनवीर सर, और आर्ट डायरेक्टर थे दोनों, निमेश एंड कमल। एंड देन थर्डली हमारे जो प्रोडक्शन जो हमारे हैंडल कर रहे थे, प्रोडक्शन मैनेजर। तो हमें ये ज़रूरी था कि उन सबको ये पता रहे कि हम अभी क्या क्रिएट करने वाले हैं, क्या सीन्स हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ताकि वो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के लिए प्लानिंग करना स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद हमने मॉक शूट करा ताकि टीम को भी और मुझे भी क्लियर हो कि जो दिखने वाला है, जो हम शूट करने वाले हो, कैसा दिख, उसकी पेसिंग कैसे रहेगी स्पेशली, और वो कैसे दिखेगा। मॉक शूट करने से बेसिकली हम एज अ होल टीम विजुअली प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को। उसमें अगर कुछ फॉर एग्जांपल कि कुछ एडअप करना है, कुछ क्रिएटिव एंगल एडअप करना है, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। हमें था कि हर एक सीन जो है वो अच्छे से निकल के आए, सिर्फ और सिर्फ जो एक्टर है या जो पर्सन वहाँ बैठा है उसके ही बताने से या बोलने से वो चीज़ फील ना हो। वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट या फ्रेमिंग, दोनों चीज़ें उसको दिखा सके, डिपिक्ट कर सके कि उसके टेंस कैसे हैं। जैसे नेगेटिव स्पेसिंग देना, ठीक है, 180 रूल को ब्रेक करना, एंड देन फ्रेम विद इन अ फ्रेम क्रिएट करना, पैटर्न्स को यूज़ करना। सोनी FX2 चूज करने के दो ही रीजन थे एज अ डायरेक्टर फॉर मी। वन वाज दैट इट इज अ सिनेमा लाइन कैमरा। इसके अंदर सभी सेटिंग्स हैं जो हमें चाहिए थी इस फिल्म को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल शटर एंगल हो या व्यू फाइंडर हो या फिर जो कलर स्पेस है, जो बिट डेप्थ है, वो सब सेटिंग्स हमें मिल रही थी जो हमें इस मूवी को बनाने के लिए रिक्वायर्ड थी। एंड द सेकंड थिंग वाज द कंपैटिबिलिटी ऑफ द कैमरा। किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट के साथ, और वो हमें फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट को बहुत ही स्मूथली क्वालिटी के साथ बहुत ही फास्ट प्रोड्यूस करने में। मैंने FX2 इसलिए यूज़ करा क्योंकि इसमें जो स्पेशली अगर मैं बात करूँ कार वाले सीन की, तो जो कार हमने सेलेक्ट करी थी वो कॉम्पैक्ट कार थी, छोटी कार थी, और उसके अंदर से भी काफ़ी शॉट्स थे जो लेने थे, या फिर आर्टिस्ट के एक्सप्रेशन के सीन हो गए। तो ये कॉम्पैक्ट कैमरा है और ईजिली अंदर से मैं शूट कर सकता था इससे। और इसमें बेसिकली जो इसकी मेन खासियत मुझे लगती है वो है कि व्यू फाइंडर, जो 3 में नहीं है। 3 में हमेशा मैं मिस करता था। तो इसमें अगर मैं आउटडोर शूट कर रहा हूँ और एक्सपोजर चेक करना, तो मैं इजीली व्यू फाइंडर से चेक कर सकता था। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हुआ। और इवन क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो सिचुएशन स्टोरी थी वो आउटडोर शूट था, तो वहाँ पर मुझे ज़्यादा हेल्प मिली इसके लिए। और ये बेसिकली इसमें जो मैंने लेंसेज यूज़ करे वो जी मास्टर के लेंसेज यूज़ करे थे। और इसकी जो कलर सैम्पलिंग है वो 4:2 है, जो कलर ग्रेड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और ये इंटरनल 10 बिट पर शूट करता है। और अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हो तो आउटपुट से ये एटमॉस लगा के जो मॉनिटर ऊपर लगता है तो ये 16 बिट तक जा सकता है। तो ये इसकी खासियत है जो कि हायर एंड कैमरास तक जाती है।
इसके अलावा लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थी बिकॉज हर कैरेक्टर के लिए उसकी जो एनवायरनमेंट है उसकी प्रेजेंस को विजुअली दिखाना बहुत जरूरी है ऑडियंस के लिए। उसके लिए जो एक और एडिशनल एस्पेक्ट है दैट इज आर्ट डायरेक्शन या फिर सेटअप। सो सेटअप में हमने मेक श्योर किया कि हम जो वर्ल्ड बिल्डिंग है कैरेक्टर्स की उसको बहुत ही डिटेल में उसके ऊपर काम करें। सो उसके लिए हमने लोकेशंस ऐसी चूज की जो उन कैरेक्टर्स के ऊपर परफेक्ट सूट करती है और उनके सराउंडिंग्स को या फिर उनके सिचुएशन को या उनके हालातों को प्रॉपरली डिपिक्ट करती हैं। एंड इसके अलावा जो प्रॉप्स हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, वो राइटिंग में भी उसी तरीके से रखे गए और आर्ट डायरेक्शन में भी उसी तरीके से रखे गए कि वो हर एक एलिमेंट रैंडमली प्लेस ना हो, उसका एक सिंबॉलिक मीनिंग हो कि हर जो एलिमेंट है, हर एक जो प्रॉप है वो क्या कहानी कह रहा है या फिर वो कैसे जोड़ता है कहानी को, कैसे फॉरवर्ड लेकर के जाता है। इसके अलावा जो रूम है, हमारे ऑफिस के पास एक रूम है तो वहाँ पर हमने एक रियल लोकेशन को यूज़ किया, एक रियल रूम को यूज़ किया। एंड उसमें जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए एक टीनेजर के रूम में या फिर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के रूम में, उसके अराउंड हमने सब चीज़ों को जो है प्लेस किया। वहाँ पर ज़्यादा चैलेंज था कि वो लोकेशन थोड़ी छोटी थी, तो वहाँ पर हम किस तरीके से प्रॉप्स और सेटअप को यूज़ कर सकते हैं कि हमारे पास शूटिंग स्पेस भी हो और हमारे पास प्रॉप्स की स्पेस भी हो कि हम प्रॉपरली उसको दिखा भी पाएँ। जो थर्ड लोकेशन थी वहाँ पर हमें पूरा एक ग्रैंड सेटअप लगाना था जिसमें बहुत सारी स्क्रीन्स लगनी थी, एक ऑफिस बनना था, तो वहाँ पर हमें काफ़ी ऐसी चीज़ें यहाँ से लेके जानी पड़ी अपने ऑफिस से। पूरी शॉर्ट फिल्म में जो मेरी लाइटिंग अप्रोच थी वो सिंपली ये थी कि मैंने कहीं पर भी हार्ड लाइट यूज़ नहीं करनी थी, ताकि वो जो क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट भी था वो थोड़ा विंटर टाइप था कि जिसमें कहीं पर भी सन नहीं है, कि कोई होप वाला सीन नहीं है। तो बेसिकली इनडायरेक्ट लाइट से ही मैंने पूरी शॉर्ट फिल्म लाइट अप करा था। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो रूम वाला सीन था उसमें भी मैंने खिड़की से इनडायरेक्ट लाइट डाली थी, कहीं पर भी कोई हार्ड लाइट नहीं डाली थी, कोई सनलाइट नहीं क्रिएट करी थी। और सिमिलर अगर मैं बात करूं तो जो हमारा ऑफिस था उसमें भी सिमिलर जैसे मैंने रूम में लाइट करी थी वैसे ही इनडायरेक्ट लाइट रूम में करी थी, ताकि वो अलग ना लगे, उसी कंटिन्यूटी में वो चले। सो हमारा सेटअप रेडी था, हमारे एक्टर्स रेडी थे, बट एक चीज़ जो हमें लग रही थी वो ये था कि शायद हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है बिकॉज हर एक फ्रेम को और हर एक सीन को काफ़ी डिटेल में हमें शूट करना था। तो कुछ बी रोल्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जो हमें लगा कि हम अगर उनको पहले शूट कर लेंगे तो एक तो हम वार्म अप हो जाएंगे, हमारी चीज़ें फिनिश हो जाएंगी एंड हम बहुत अच्छी पेसिंग में, अच्छी रिदम में आ जाएंगे। तो उसके लिए बिकॉज हमारा शेड्यूल बन चुका था, डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन का हमारा शूट था, हमें एक और डे इंट्रोड्यूस करना था जिस दिन हम जो हमारे बी रोल्स हैं, जो एडिशनल शॉट्स हैं, उनको हम शूट करने वाले थे। तो उसको हमने डे 1 नहीं रखा, हमने उसको रखा डे 0, ताकि हमारा बाकी शेड्यूल अफेक्ट ना हो और जो हमारा शूट है वो स्मूथली स्टार्ट हो सके। सो वी इंट्रोड्यूस्ड डे 0 जिसमें कि हमने जो बी रोल्स थे, वो जो फर्स्ट सीन आता है आपका जिसमें जो रिपोर्टर है वो कार में आ रहा है और उसकी कार रुकती है और वो सारा जो न्यूज़ वाला सीन है वो हमने शूट किया डे 0। जो डिग्गी वाला शॉट था वो टिल्ट अप शॉट मैंने लिया था, जाके जब वो डिग्गी खोलेंगे तो बेसिकली बैक में स्काई दिखता है, तो वो कनेक्ट होता है कि जो बेसिकली थोड़ा सा हिंट देता है कि वहाँ पर एलियन शिप वगैरह को प्रेजेंट करने के लिए। और जब मूवी के स्टार्टिंग में हमने एक ड्रोन का शॉट रखा था, ताकि बेसिकली हमने ट्रैक करा था जिस तरफ को भी कार जाती है उस तरफ को दिखाने के लिए, ताकि थोड़ा सा जो आसपास का इन्वायरमेंट उसको बिल्डअप करने के लिए। और उसका जो मेन मोटिव ये था कि कोई ऊपर से बर्ड आई व्यू से कोई देख रहा है, तो वो डबल मीनिंग करने के लिए हमने उसको लिया था। जब भी हम अपना शूट शुरू करते हैं उससे पहले हम एक रिचुअल रखते हैं छोटा सा, जिसमें कि हम नारियल तोड़ते हैं और उसके 2 रीज़न है। पहला रीज़न उसका यही है कि शूट की एक जो बिगिनिंग है, जो स्टार्ट है, वो डिसाइड हो जाती है कि हाँ शूट जो शुरू हो चुका है, सब लोग उस माइंडसेट में आ जाते हैं। और एक हमारा छोटा सा सुपरस्टिशन भी है कि अगर एक बार नारियल टूट जाए तो फिर उसका सेट पर कुछ नहीं टूटता, नहीं तो सेट पर कुछ ना कुछ टूट फूट हो जाती है। तो ये 2 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम अपना जो शूट है वो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। सो एक्टर्स को इमोशनली प्रिपेयर करना वैसे एक चैलेंज होना चाहिए था इसमें, लेकिन नहीं हुआ। उसका रीज़न ये था कि जब हमने ऑडिशन जब रखे और जो एक्टर्स हमें मिले, जिन कैरेक्टर्स के लिए हमने उनको चूज़ किया था, आई थिंक दे वर ऑलमोस्ट देयर। जब हमने उनका ऑडिशन भी लिया तो हमने चूज़ ही उन लोगों को किया जो साउंड वैसा कर रहे थे, दिख वैसा रहे थे जैसे हमारे कैरेक्टर्स हैं। तो हमारे लिए काफ़ी ईजी हो गया। एंड बिकॉज ये एक शॉर्ट फिल्म है, इसमें बहुत ज़्यादा सीन्स नहीं है, तो हाफ रिहर्सल जो है वो ऑडिशंस में ही हो गई थी, बिकॉज वहाँ पर हम प्रिपेयर कर रहे थे आर्टिस्ट को। एंड हमने आर्टिस्ट चूज भी वही किए जो हमारी डायरेक्शंस को बहुत जल्दी पिकअप करके और उसको उतार रहे थे स्क्रीन पर जैसा हम चाहते थे वैसा। उसके अलावा एक्टर्स को ऑन सेट प्रिपेयर करने के लिए हमने एक चीज़ की, जो एनवायरनमेंट है सेटअप का, उससे हमने उनको रूबरू करवाया, उनको समझाया कि क्या चीज़ कहाँ पर प्लेस है, ताकि उनको वो चीज़ अपनी लग सके, उनको अपना रूम, अपना ऑफिस या फिर अपनी जो प्लेस है वो समझ में आ सके कि वो किस एनवायरनमेंट में बैठे हैं। सेकेंडली, आई थिंक एक रिहर्सल हम कैमरा रोल होने से पहले करते हैं एक्टर्स की, ताकि वो वार्म अप हो जाए और उन्हें पता हो कि क्या चीज़ें कैसे होने वाली है। सो आई थिंक इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर अस। जो रिहर्सल या जो प्रैक्टिस कर ली उसकी वजह से वो बहुत सिंपल हो गया और बहुत ईजी हो गया, और उसकी वजह से वो परफेक्शन भी आ पाई।
हर एक कैरेक्टर के साथ, हर एक लोकेशन के साथ, हर एक सीन के साथ। हमारे पहले दिन का शूट स्टार्ट हुआ, पहला शॉट लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और बहुत स्मूथली सब कुछ चल रहा था। एक्टर्स भी सही टाइम पे अपने डायलॉग्स बोल रहे थे, ज़्यादा रीटेक्स हमारे नहीं हो रहे थे, एंड वी वर ऑन ट्रैक बिकॉज हमें शाम को जो है दूसरा सीन भी शूट करना था, एंड लाइट चली जाती है। जिस लोकेशन पर हम थे वहाँ पर हमें कोई पावर बैकअप हमारे पास नहीं था। अब जिस सिटी में हम रहते हैं पंचकुला में, यहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं जाती ज़्यादा देर के लिए, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों आधा घंटा पौना घंटा लाइट नहीं आ रही थी, तो उस टाइम थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था और एक ब्रेक भी लग गया था बिकॉज अच्छा रिदम चल रहा था। थोड़ा सा सब लोग ठंडे हो गए थे, कूल डाउन हो गए थे, जो कि रिक्वायर्ड नहीं था बिकॉज हमें वहाँ से शिफ्ट भी करना था। बट सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जब इलेक्ट्रिसिटी वापस आई तो उसके बाद जो हमने शूट करना शुरू किया तो हमने उसको बहुत जल्दी रैप अप कर दिया बिकॉज ऑफ आर प्रिपरेशंस, बिकॉज ऑफ द रिहर्सल्स। आई थिंक वी वर ऑन टाइम। हम जो कि 1-1.5 घंटा लेट हो सकते थे, हम सिर्फ हाफ एन आवर लेट थे। छत वाली सीन में मुझे मतलब बहुत सही लग रहा था बिकॉज एक तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया तो वो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा था जैसा हमने इमेजिन किया था प्री प्रोडक्शन में। सो वो मेरा फेवरेट पार्ट था। सेकेंडली वहाँ पे हेक्सा एंड हेक्सा का फ्रेंड, उनके जो कैरेक्टर था और जो दूसरी तरफ जो रिपोर्टर का कैरेक्टर था वो बिल्कुल डिफरेंट था। एंड उनकी जो वो हंसी है, उनका जो वो मैडनेस है, उनका जो अनप्रिडिक्टेबल सा नेचर था, वो देखकर मतलब मेरे को वो मेरा फेवरेट था पोर्शन वहाँ पर। तो वो चीज़ मुझे सही लगी। बट टेरेस सीन में एक हमें इशू फेस हुआ। मैं विश कर रहा था वैसे 4 दिन से कि ऐसा ना हो, लेकिन हो गया। वो ये था कि धूप निकल आई और 3 दिन से हम थोड़ा क्लाउडी एनवायरनमेंट था और हमें क्लाउडी एनवायरनमेंट ही चाहिए था, हमें सॉफ्ट लाइट चाहिए थी। पहले दिन वैसे सनलाइट का हमने सोचा नहीं था कि सनलाइट आएगी, बट वो क्लियर स्काई था तो हमने वेट करा ताकि सनलाइट चले जाए। और फिर हम लेट हो रहे थे तो हमने क्या करा, हमने ऑपोजिट सबसे पहले हेक्सा की साइड से शूट करा, उसको थोड़ा सा आगे लेके आए, शेड में लेके आए ताकि सनलाइट ना गिरे उन पर, और फिर उनको विदाउट सनलाइट शूट करा। शूट करते करते बिकॉज जो हमने हाफ एन आवर 1 आवर जो हमने पहले लूज़ किया उसकी वजह से हमारे पास लास्ट में जो हमें 1 घंटा चाहिए था वो हमें नहीं मिला और हमारा सारा टाइम चला गया और डे लाइट चली गई। अब प्रॉब्लम ये थी कि अब ये सीन आधा रह गया तो क्या करें। FX2 में मेरे पास 2 ISO के ऑप्शन थे, ठीक है, तो मैंने सेकंड ISO पर शिफ्ट करा ताकि वो लाइट की वो सेम एक्सपोजर को बरकरार रखूं। एंड डुअल आईएसओ की वजह से जो हमारे सीन्स थे, जो हमें डार्क में सीन शूट करने पड़े, फिर जो ट्रांजिशन है इवनिंग की जिसमें कि ब्राइट डे लाइट से आप एक लो लाइट में चले जाते हैं, उसको कैप्चर करने में बहुत ईजी रहा। सो आई थिंक FX2 सेव्ड द डे एंड वी गॉट ब्यूटीफुल सीन एंड अमेजिंग सीन बिकॉज वो हमारे मूवी का जो है वो फर्स्ट ही सीन है जिसमें कैरेक्टर्स इंटरेक्ट करते हैं। सो डे सेकंड का जो शूट था ना वो था तो एक ही लोकेशन पे, बट वहाँ पर ना एक दो चीज़ें थी जो मतलब मुझे पता था वो पहले से ही चैलेंजिंग है। पहली बात तो ये कि वहाँ का जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा था, क्योंकि इवन आर्ट डायरेक्शन में भी वो बहुत वाइड सीन था जिसमें कि ऑफिसर खड़ा होता है एंड उसका जो सिक्योरिटी पर्सन या जो उसका इंचार्ज है वो आते हैं और उसको बताते हैं कि भाई रिपोर्टर आ गया। वो जो वाइट सीन था वो हम लोग VFX नहीं कर रहे थे, तो वो हमें पूरा का पूरा जो है वो वहीं शूट करना था, वहीं पे सब कुछ होगा। तो ग्राफिक्स भी जो लगे होंगे वो पहले से रेडी करके लेके जाना था। तो वहाँ पर लिमिटेशन था कि टाइम पीरियड उतने टाइम पीरियड में ही कंप्लीट होगा तो ही आगे वाले जो शूट्स हैं वो स्मूथली निकल पाएंगे। मी एज अ डायरेक्टर आई वाज ट्राइंग कि मैं जितना ज़्यादा रियल शूट कर सकूँ उतना बेटर है। हालांकि VFX में हमारी बहुत अच्छी एक पकड़ है या फिर हम बहुत टाइम से VFX कर रहे हैं, बट हमने समझा कि जो चीज़ को हम रियल कैप्चर कर सकते हैं और VFX को अगर हम प्री प्रोडक्शन में ही कर सकते हैं तो बेस्ट रहता है। तो हमने जो स्क्रीन के अंदर चीज़ें चलनी थी, जो विजुअल्स चलने थे, उनको हमने पहले से ही रेडी कर लिया। तो ऑफिस वाले में स्टार्टिंग में जैसे कि वो सबसे पहले हॉल से आते हैं, सिक्योरिटी चेक करते हैं, तो हमने CCTV लुक का वो देना था, इफेक्ट देना था। तो हमने क्या करा, एक टेबल रख के उस पर ट्राइपॉड लगा दिया ताकि एक CCTV टाइप थोड़ा सा लुक रहे। और मोस्टली जो CCTV होते हैं तो वाइड फ्रेम में होते हैं, तो हमने वाइड लेंस का यूज़ करा उसको क्रिएट करने के लिए। स्टार्टिंग जो ऑफिस का स्टार्टिंग सीन में जब ऑफिसर हमारा जो ऑफिसर था वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस में था और जो हमारा रिपोर्टर था वो अंडर कॉन्फिडेंस था, तो उसको हमने ज़्यादा नेगेटिव स्पेस रखी ताकि उसको डिपिक्ट कर सकें फ्रेम के हिसाब से। और जब थ्रू उनकी कॉन्वर्सेशन चलती है तो जो हमारा ऑफिसर है वो नर्वस होने लग जाता है और जो हमारा रिपोर्टर है वो कॉन्फिडेंस में आने लग जाता है। तो हमने बेसिकली क्या किया, उस टाइम हमने 180 डिग्री रूल ब्रेक करा ताकि उनका कॉन्फ्लिक्ट को बिल्कुल ऑपोजिट करने के लिए। और हम लोग एक्साइटेड थे हमारे लास्ट दिन के शूट के लिए, जो कि हमारा लास्ट सीन भी था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। वहाँ जाने के बाद जो हुआ वो किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था। अमेजिंग, मैजिक। हम वहाँ गए, हमने देखा कि एक्सट्रीम फॉग है और वो स्पेसिफिक उतने ही एरिया में है, उसी जगह पर थी।
शहर के भी लेफ्ट और राइट साइड उतनी फॉग नहीं थी, सो इट वाज लाइक एन अमेजिंग थिंग, जो बहुत ही सुपर नेचुरल चीज़ थी। और हम जब अपने घर से भी निकले तो एक सेक्टर तक तो वो था ही नहीं, वो ब्रिज तक तो था ही नहीं, उसके बाद वो फॉग स्टार्ट हुआ ना, जैसे मैंने वो फॉग देखी ना, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज लाइक थैंक यू सो मच। लास्ट डे काफ़ी सरप्राइजिंग था क्योंकि लिटरली मुझे फॉग ज़्यादा पसंद है और सारे जने कहते हैं कि फॉग फॉग से मुझे वो करते हैं। और लास्ट डे में बेसिकली फॉग धुंध बहुत ज़्यादा आ गई थी, जो कि हमें चाहिए भी थी, ताकि वो एक क्योंकि उस सीन में वो डिमांड भी थी कि वो मिस्ट्री टाइप सीन था बहुत, और वहाँ पे रिवील भी होना था, तो बेसिकली वो परफेक्ट वेदर मिल गया था उस चीज़ का। मतलब 2 दिन जो हमें वो धूप और ये सब चीज़ें मतलब जो उसके हिसाब से नहीं चली, वो 3rd डे मतलब वो कंप्लीट हो गई। वो तो चेरी ऑन द केक था। मतलब वो परफेक्ट शॉट आया, परफेक्ट चीज़ थी वो, जो हमें जैसे हमने सोचा था बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसी ही मिली। उसमें ज़्यादातर मैंने वाइट फ्रेम रखे थे ताकि जो कैरेक्टर है और उसके आसपास की जो जगह है, वो नेगेटिव स्पेस दिखा सके, वो उसका जो अंदर का लोनलीनेस है वो ज़्यादा डिपिक्ट करने के लिए तो वाइट फ्रेम से दिखाया था कि वो किस जगह पर है और क्या सिचुएशन में है वो। अमेजिंग एटमॉस्फेयर मिलने के बाद हमने कुछ फ्रेम्स ऐसे बनाए जो हमने सोचे भी नहीं थे, एंड वी गॉट ब्यूटीफुल फ्रेम्स, और उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्हांस किया विजुअल स्टोरी टेलिंग को और उस इमोशन को जो केतन कैरी कर रहा है, वो उस मिस्ट्री को, अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर है, जो फॉग है उसकी लाइफ में, जो उसके माइंड में जो फॉग आ चुकी है कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो आई थिंक विजुअली बहुत परफेक्टली कन्वे हुआ रिवर सीन के थ्रू। एंड सेकेंड थिंग ऑन दिस डे वॉज शूटिंग विद अ बेबी, एक प्यारा बच्चा जिसका हमें शूट करना था। सबसे अच्छी चीज़ है कि बहुत ही क्यूट बेबी है वो, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है। अब कैसे बोलूँ, अब अंडरस्टैंडिंग एक बच्चा कैसे हो सकता है मुझे भी नहीं पता, बट बहुत ही प्यारा है वो, बहुत ही कंफर्टेबल रहता है एनवायरनमेंट में। एंड आई थिंक हमारे जो एक्टर हैं केतन, ही ऑल्सो हैज़ एक्सपीरियंस विद बेबीज़, तो वो अपने बच्चे को भी बहुत प्यार करते हैं, तो उनको बहुत ईजी हुआ बच्चे को संभालना। बहुत अच्छा शॉट आया, आई थिंक बहुत स्मूथली हमारा शूट हो गया और बहुत टाइमली भी शूट हो गया, हम वी एंजॉयड द शूट, सो इट वाज अमेजिंग। एंड वहाँ से हमें कॉन्फिडेंस आ गया, उस सीन के बाद हमें 100% कॉन्फिडेंस आ गया कि ये मूवी जैसी हम सोच रहे हैं, ये मूवी उससे बेटर ही बनने वाली है। एंड दिस इज़ व्हाट हैपेंड, अमेजिंग। आई होप आप लोगों को भी मज़ेदार लगी होगी, जिसने नहीं देखी हो जाकर देखे द सिचुएशन ऑन इनसाइड मोशन पिक्चर्स यूट्यूब चैनल, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल for amazing videos and such amazing behind the scenes. This is Inside AKY. Bye bye.